सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है। मैं टीचर हूँ, स्टूडेंट भी हूँ। ये ऐसा टॉपिक है सास बहू, जिसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे ब्लंडर्स बंद हैं, जिन पर जब कभी भी बात होती है वो 99% या तो किताबी होती है या फिर वो एक एंड पर ख़त्म हो जाती है कि किसी को ये करना चाहिए तो किसी को ये करना चाहिए, आप ऐसे बन जाएं और आप ऐसी बन जाएं, या मैं तो बेटी बनाकर या मैं तो माँ बनाकर। वो जो रिश्ते बनाकर लाने पड़ते हैं ना, वो नहीं होते, वो सिर्फ आर्टिफिशियलिटी होती है और टेम्पोरल चार्म होता है। मैंने एक बहुत पढ़े लिखे बंदे के मुँह से बहुत अच्छी बात सुनी थी। उन्होंने कहा कि ये बात जो आप करते हैं ना कि मैं बेटी बना के लाई हूँ या मेरी बेटी की तरह है, बिल्कुल गलत स्टेटस है। वो आपकी बहू ही है। वो आप जो कह रही हैं कि मेरी माँ की तरह है, नो, शी इज़ योर सास। शी कुड नेवर बी लाइक योर मदर, शी कुड नेवर बी योर मदर। ऐसी कोशिशों में जब हम पढ़ते हैं तो रिश्ता आर्टिफिशियलिटी के ऑर्बिट में दाखिल हो जाता है, वहीं से प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। एनी हाउ, इस बात की शुरुआत मैं जैसे करूँगी वो ये है कि मैंने ये हाथ बंद करके भी हाथ खोल के भी किसी भी तरह से कभी भी अपने हस्बैंड से, इवन आई डिडंट आस्क हिम टू गिव मी वन पैनी थ्रू आउट माई मैरिज टाइमिंग्स। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कभी अपने हस्बैंड से पैसे मांगे हों। और इसकी बेसिक रीज़न है क्योंकि ये चीज़ें मैं बहुत बचपन से समझती थी और मेरा बेंट ऑफ माइंड जो था वो इन चीज़ों की तरफ नहीं था। आई वॉज नॉट हैविंग अ मटीरियलिस्टिक अप्रोच। मेरी अप्रोच जो थी वो बचपन से थोड़ी सी डिफरेंट थी। मुझे चीज़ें अच्छी लगती थी, मुझे छोटी छोटी खुशियाँ अच्छी लगती थी, मुझे पैसे से डर लगता था बहुत बचपन से। उसकी रीज़न्स क्या हैं ये बहुत ज़्यादा डीप और पर्सनल हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक इंसान को ऐसा बहुत करीब से देख लिया था, बहुत ही करीब से मैंने उसे ऑब्जर्व किया था, जो कि शी गॉट मैड बिकॉज ऑफ मनी। मुझे उसको देख कर डर लगता था पैसे से, इसलिए आई ट्राइड टू मेक माई रोड डिफरेंटली। शादी से पहले मैंने अपने हस्बैंड से फ़ोन पर बात की एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन वी वर टॉकिंग आई सेड आई एम नॉट हैविंग एनी डिमांड इन माई ब्रेन। मेरा बिल्कुल भी डिमांडिंग ब्रेन नहीं है, लेकिन एक चीज़ जिस पर मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, वही वो वजह थी जिसकी वजह से रेस्ट ऑफ माई लाइफ आई डिड नॉट आस्क हिम टू गिव मी मनी, और आई जस्ट ट्राइड टू शो दिस दैट आई एम अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, आई एम अ स्ट्रॉन्ग लेडी एंड आई हैव एक्टेड लाइक दिस थ्रू आउट। उसकी रीज़न ये थी कि मैंने शादी से पहले उस डिस्कशन में ये बात की थी कि मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगी कि मुझे ये ला दो, मतलब ये पैसे दे दो, ये चीज़ मुझे चाहिए और ये बहुत कॉस्टली है, या मुझे जहाँ से मर्जी अरेंज करके दो, या जैसे बीवियों की एक आदत होती है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर होगी कि मैं अपने, यानी कि जिस वक्त मेरा टाइम है खाना बनाने का, आई विल हैव माई ओन फूड, आई विल कुक माई ओन फूड। अगर आप मुझे ये ऑर्डर करोगे कि मैं पूरे ख़ानदान के लिए बनाऊँ, मैं बनाऊँगी, लेकिन कोई मुझे ये ना कहे कि ये मेरा चूल्हा है और इस पर खड़ी हो जाओ और खाना बनाओ। ये चीज़ मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मेरी बींग के साथ मेरा चूल्हा जुड़ा हुआ है। आई वॉज अ वेरी लिटिल गर्ल व्हेन आई स्टार्टेड कुकिंग। मुझे बड़ा शौक था, और उस कुकिंग का मसला, उसका मकसद बिल्कुल भी ये नहीं था कि मुझे कुकिंग करनी है। उसका मकसद ये था कि मुझे अपने इन हाथों में ये कमांड लेनी है दैट आई कैन मेक माई ओन फूड, आई कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई फूड। जब चाहे मैं खाना बना सकूँ और खा सकूँ। और इसके अलावा जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, आई लिव्ड इन अ कंबाइंड फैमिली एंड आई रियलाइज्ड दैट ऑल द कॉन्स्पिरेसीज, ऑल द प्रॉब्लम्स स्टार्ट फ्रॉम द किचन। अब आ जाते हैं मेरे स्टेटस पे कि मैं ससुराल में नहीं रही, मुझे नहीं पता क्या बला है ससुराल, लेकिन चूंकि मैं ऐसी ज़िंदगी गुजार कर आ रही हूँ जिसमें मैंने शादी से पहले ही इतने ससुराल देख लिए थे, इतने कि आई वॉज थ्रेटन्ड ऑफ थिंकिंग ससुराल, लड़ाई झगड़ा, ऐसा बहुत कुछ था जो मुझे डराता था। एंड आई वॉज नॉट केपेबल, आई वॉज इनकेपेबल टू मूव ऑन विद दिस स्टेटस। कि एक ज़िंदगी आपको मिली है, उसके अंदर एक आपका ब्रेन है, छोटा सा ब्रेन है, उसके अंदर भी कभी आपने ये सोचना कि मुझे उसने ऐसे क्यों कहा, कभी आपने ये सोचना कि मैंने उसे ऐसे कैसे कहना है कि वैसे हो जाए या ऐसे हो जाए। ये चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए ना एक पूरी, मेरा ख्याल है एक नई ज़िंदगी चाहिए मुझे। सो मेरी जंग, मेरी दौड़ सिर्फ ये थी कि मैं एक ऐसी ज़िंदगी की शुरुआत करूँ आफ्टर माई मैरिज जिसमें कि मुझे ये लिबर्टी ज़रूर मिले कि मेरे अपने किचन यूनिट में कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हो रही, मुझसे कोई शख्स मेरे किचन को बेस बनाकर नहीं लड़ रहा। सो आई गॉट सक्सीडेड अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखा करोड़ों कमाने वाले भी लड़ रहे हैं खाने पे, फूड पे, किचन में, और बेचारे भी, कंगले भी, वो भी लड़ रहे हैं किचन पे। क्या वजह है, क्या कॉम्प्लिकेशन है कि सास बहू का रिलेशनशिप जो है वो सॉर्ट आउट ही नहीं हो रहा, सॉल्व ही नहीं होता। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? मैंने ये भी देखा, ये एक एंगल है कि सास इज़ नॉट गोइंग टू सेपरेट द चाइल्ड, मैं अकेली रह जाऊंगी, हाय। हालांकि ये बिल्कुल गलत बेंट ऑफ माइंड है। एक सास अगर अकेली रह जाएंगी तो शी मस्ट बी अलोइंग द चिल्ड्रन टू हैव अ वेरी गुड एंड लिटिल बिट सेपरेट लाइफ। एटलीस्ट एक स्टोव के ऊपर एक टैग लगा होना चाहिए कि ये आपका स्टोव है, ये आपका, वो पका के देना आपको, आप उसको लिबर्टी दे दो। ये भी नहीं हो रहा।
लिबर्टी भी नहीं दी जा रही। हमारे पंजाब में कहते हैं डोई नहीं चढ़नी, मीन्स वो औरत जो है ना वो अपनी कमांड नहीं छोड़ेगी। फिर जो वो नई आने वाली है वो कोई और रास्ता ढूंढेगी कॉन्स्पिरेसीज करने का, साजिशें करने का। दूसरी तरफ एक और भी बेंट ऑफ माइंड मैंने देखा है कि बहुएं अलग नहीं होना चाहती। ये मैंने सुना है अपने कानों से, आज तक एक भी बहू ऐसी नहीं मिली मुझे जो ये कहे कि मैं अलग नहीं होना चाहती। मैंने हमेशा ये सुना है कि मैं अलग होना चाहती हूँ, लेकिन कुछ नंदों के मुंह से मैंने ये सुना है कि हमारी भाभी तो अलग नहीं होना चाहती। चले, अगर किसी हद तक ये सच भी, पहली बात ये कि मैं ट्रस्ट नहीं करती कि कोई लड़की ये कहेगी कि मैं सेपरेट नहीं होना चाहती, लेकिन चले फ़र्ज़ किया, ये भी मान लिया। मैंने पर्सनली एक ऐसा केस देख रखा है जहाँ पर अलहदा तो होना है लेकिन पका के फिर वही सासू माँ का चूल्हा दे, ये भी सीन्स देखे हैं मैंने। सो दैट इज़ ऑल्सो डिबेटेबल, दैट इज़ ऑल्सो एक्चुअली गॉबल्ड गूक फॉर माई सेल्फ, मेरे जैसे बंदे के लिए। इसलिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ। मुझे लगता है कि इस पर बात होनी चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो एक सिचुएशन है ना सास बहू वाली, इसमें ना आदत हो जाती है उनको, जैसे गुलामी में रह के गुलामी की आदत हो जाती है, आज़ादी से डर लगता है। बिल्कुल ऐसे ही उनको भी ना एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने में शायद किसी हद तक अनकॉन्शियसली मज़ा आ रहा होता है, इसलिए वो लोग अपनी स्टेट्स को चेंज करने के दर पे नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है इसका बड़ा आसान सा हल है, एक सेल्फ मेड छोटा सा फासला क्रिएट किया जाए इन द बिगनिंग, और फिर उसके बाद उसको प्रैक्टिस करके हैबिट बना लिया जाए और फिर उसका फ्रूट खाया जाए। इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक काम है करने का, और वो ये है कि जहाँ से झगड़ा फूटता है ना उस जगह को मिनिमाइज़ कर दिया जाए। यहाँ पर जो मच्योर ख़वातीन हैं जो सास की कैटेगरी में आती हैं वो तो मेरा कॉलर इस बात पे पकड़ेंगी कि हु द हेल आर यू टू सजेस्ट आवर बहूज। मुझे एक सास का बड़ा अच्छा कमेंट याद है, हालांकि उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी, तो वो आई अपनी बहू को लेकर मेरे रूम में, उनकी बहू आकर मेरे साथ बैठी तो वो ऐसे झांक के अंदर कहती हैं इसके पास ना बैठना, खराब हो जाओगी। दैट वाज ट्रू। आई वाज टॉकिंग अबाउट द वुमेन राइट्स वाइल सिटिंग विद दैट गर्ल। मैं उसको यही बता रही थी, वो अपने रोने रो रही थी और मैं उसको यही बता रही थी कि दिस इज़ योर फॉल्ट, इफ़ यू आर इन अ प्रॉब्लम दिस इज़ योर फॉल्ट, किसी और का कोई कसूर नहीं है। तो जनाब आज इस प्रॉब्लम के जो सॉल्यूशंस मुझे समझ में आया उनमें सर फहरिस्त किचन की सेपरेशन है। किचन मस्ट बी सेपरेटेड। जब एक लड़की आप अपने घर में लेकर आ रहे हैं उसको फर्स्ट डे से इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। आपने देखा लड़कियां अपने घरों से अपने जहेज़ में ओवन्स लेकर आती हैं, इट्स अ मैसेज फॉर द अथॉरिटी ऑफ दैट हाउस। क्यों नहीं समझते वो लोग? शी नीड्स हर ओन लाइफ, लेट हर स्टार्ट हर ओन लाइफ एंड सी द फ्रूट्स। ये थोड़ी सी कबूलियत है जो हमारे बड़ों में नहीं आती। ओल्ड इन्फॉर्मेशन है ना, अनलर्न नहीं कर रहे हम लोग, अनलर्न करना चाहिए, रिज़ाइन करना चाहिए ऐसी सिचुएशंस को। मुझे जिसका डर था मैंने बिफोर मैरिज उस चीज़ को डिस्कस किया। इसी तरह से ये चीज़ें बिफोर मैरिज डिस्कस होनी चाहिए, नहीं हो सकी आफ्टर मैरिज इस पर एक्शन लिया। जब तक हम जिंदा है ना हम अपनी लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए फाइट करेंगे, मेरा तो ये मानना है। अब उसके मानने में सर फहरिस्त जो चीज़ है वो चूल्हा है। चूल्हा अगर आप देखें ना तो 2 लोगों के लिए नहीं मैं कह रही, 1 साल नहीं गुजरना तो एक और जान आ जानी है। फिर वो लड़की वेट करेगी कि चूल्हे का बर्नर उसकी सास जलाएंगी, देन शी कैन कुक समथिंग फॉर द चाइल्ड। नो, दिस इज अनजस्टिफाइड। You are a mother, now you are having a separate unit of your life. You must be having the courage to take a stand for your child. मैंने देखी है ख़वातीन चोर दरवाज़ों से बच्चे पालती हुई, दादी पका रही है ना, दे देगी वो थोड़ा सा बच्चों को भी, वो आपको भी दे देगी। आई कैन नॉट हैंडल इट। अगर ये मैंटेलिटी है आपकी, देन बल्ले बल्ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजर जाएगी। बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर वो डिमांड्स करेंगे, फिर आपको आखिरकार चूल्हा संभालना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि बड़ी डिग्निफाइड किस्म की पोस्ट है चूल्हा संभालना। आप में इतनी करेज होनी चाहिए कि ना सिर्फ आप अपने यूनिट का, दूसरे के यूनिट का भी थोड़ा बहुत बोझ उठा सकें। यहाँ पर गिफ्ट्स की एक्सचेंज का सिलसिला शुरू हो सकता है, बड़ी खूबसूरत लाइफ हो सकती है। थोड़ा सा दिल पे पत्थर रख के अगर हमारे जो बड़े हजरात हैं, जो अथॉरिटी का यूनिट है, अगर वो इस चीज़ को दे दें, ये कस्टडी, ये कमांड दे दें उस आने वाली लड़की को, तो दे विल फाइंड बेस्ट रिजल्ट्स इंशाल्लाह। क्योंकि मैं पर्सनली इस सिचुएशन से गुजरी हूँ। देन यू विल सी कि वो लड़की ना सिर्फ आपको रिस्पेक्ट दे रही है, बल्कि आपके लिए भी आए दिन कुछ ना कुछ अच्छा कुक हो रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा मैसेज डिलीवर हो रहा है। वो जो एक शिट ऑफ लाइफ क्रिएट हो जाता है ना इस रिलेशनशिप में, वो ऑटोमेटिकली धुलने लगता है, ख़त्म होने लगता है। मेरी एक छोटी सी कोशिश थी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ज़िंदगी गुजारना इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्योंकि जो शख्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है वो अपनी पूरी घर की, अपनी पूरी नस्ल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लेगा। वो जिम्मेदार होगा और वो काफ़ी सीरियस होगा जीने के मामले में। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला, मेरी वीडियो को देखा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।